सोच के देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक हॉरर कहानी को सच में इतना डरावना बनाती है। आज हम एक ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। ये समझने के लिए कि वो कौन सी बातें हैं, कौन सी तकनीकें हैं जो इसे इतना खौफनाक बनाती हैं और हमारे अंदर का डर जगा देती हैं। वो परछाई, बस ये दो शब्द, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई माहौल नहीं बनाया गया। कहानी हमें सीधे डर के बीचों बीच फेंक देती है। एक किरदार की कांपती हुई आवाज जो सुनने वाले के मन में भी तुरंत एक बेचैनी पैदा कर देती है। अक्सर सबसे डरावनी कहानियों की शुरुआत हमारी रोजमर्रा की नॉर्मल सी जिंदगी से ही होती है और फिर उस आम सी जिंदगी में कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। यहां पर भी मोहिनी और आरव की शांत दुनिया में एक अनजाना साया दस्तक दे रहा है। देखिए, ये कहानी लिखने वालों की एक कमाल की ट्रिक होती है। सपने और सच के बीच की लाइन को इतना धुंधला कर दो कि सुनने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई हो क्या रहा है। क्या ये सब मोहिनी के दिमाग का वहम है या सच में कुछ बहुत ज्यादा भयानक हो रहा है? मोहिनी की आवाज में डर तो है, लेकिन उससे ज्यादा है बेबसी, एक लाचारी का एहसास। जरा सोचिए, जब अपने ही सपने दुश्मन बन जाएं तो इंसान कहां जाएगा? यही एहसास कहानी के डर को और भी गहरा बना देता है। तो अब डर का माहौल तो बन चुका है। इसके बाद शुरू होता है अगला फेज, जवाबों की तलाश। लेकिन कई बार जवाब ढूंढना और भी मुश्किल सवाल खड़े कर देता है। और ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। जब साइंस और लॉजिक काम करना बंद कर देते हैं तो इंसान कहां जाता है? अपने बड़ों के पास, पुराने नुस्खों के पास। मोहिनी अपनी मां को फोन करती है और ये जो हिदायतें मिलती हैं, ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। ये उन तरीकों को दिखाता है जो लोग सदियों से ऐसी अनजानी ताकतों से बचने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। और फिर उन्हें मिलता है एक सबूत, एक ऐसा सबूत जो एक अनजाने डर को एक ठोस हकीकत में बदल देता है। अब वो डर जो अब तक सिर्फ एक बुरा सपना था, एक असल चीज बन चुका है। अब बात सिर्फ मोहिनी के दिमाग की नहीं रही, खतरा अब घर के अंदर आ चुका था। और जब मां उस चीज को टोटका कहती है ना, तो पूरी कहानी का एंगल ही बदल जाता है। मतलब ये कोई भटकती आत्मा या भूत प्रेत का केस नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है। कोई है जो जानबूझकर उन्हें तकलीफ दे रहा है। जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। देखिए, एक अच्छी हॉरर कहानी हमेशा दांव बढ़ाती रहती है। अब खतरे का निशाना मोहिनी नहीं, बल्कि परिवार का सबसे मासूम और सबसे कमजोर हिस्सा है। एक नन्ही सी जान, एक बच्ची। 3 महीने बाद उनकी बेटी आस्था पैदा होती है। वो लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, ये सोचकर कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खतरा वहां भी पहुंच जाता है। इससे साफ हो जाता है कि ये बुरा साया किसी जगह से नहीं, बल्कि उस परिवार से जुड़ा है। वो जहां भी जाएंगे, ये उनके साथ जाएगा। आरव का ये सवाल उसकी बेबसी को दिखाता है। वो अपने परिवार को बचाना चाहता है, लेकिन एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़े जो दिखता ही नहीं? और यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। कौन है जो इतनी नफरत करता है कि एक मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ रहा? और अब पर्दा उठने वाला है कहानी के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक राज से। अक्सर हॉरर कहानियों में असली बुराई वहां छिपी होती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सबसे करीब सिमरन, जिसको वो लोग सालों से जानते थे, जो सिर्फ एक मेड नहीं बल्कि घर की सदस्य जैसी थी। यही तो सबसे डरावना हिस्सा है ना? जिस पर कोई आंख बंद करके भरोसा करे, वही पीठ में छुरा घोंप दे। मेरी तरफ देखती रहो बस। जरा इस सीन को सोच कर देखिए। एक मासूम बच्ची जिसे लग रहा है कि सिमरन उसे बचा रही है, जबकि असलियत कुछ और ही है। ये जो भरोसे का खून है ना, यही इस सीन को इतना ज्यादा डरावना बनाता है। अब जरा इस रस्म की डिटेल्स देखिए। कुमकुम और हल्दी का गोला, काली स्याही से बना ट्रायंगल, चारों तरफ जलती मोमबत्तियां। ये सब कुछ गुस्से में अचानक नहीं किया गया। ये एक पूरी प्लानिंग है। एक एक चीज को सोच समझकर चुना गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और यही चीज इसको और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है।
जब आरव और मोहिनी घर लौटते हैं तो वहां एक अजीब सी शांति है, वो शांति जो तूफान से पहले आती है। और फिर आरव को आस्था बेहोश मिलती है, उसके चेहरे पर लाल कुमकुम लगा हुआ। वो खामोशी और वो लाल रंग मिलकर जो सीन बनाते हैं वो भुलाए नहीं भूलता। और फिर आस्था की आंख खुलती है और वो चिल्लाती है, सिमरन दीदी। बस 2 लफ्ज और सारा राज, सारा धोखा सामने आ जाता है। दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं था, वो तो हमेशा से घर के अंदर ही था। तो जब इतना बड़ा धोखा सामने आता है तो क्या होता है? डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है गुस्सा। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव यानी क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है और अब शिकारी खुद शिकारी बनने वाला है। आरव की आवाज में अब डर नहीं, गुस्सा है। ये एक ऐसे बाप का गुस्सा है जिसकी बच्ची को चोट पहुंचाई गई है, और जब वो कहता है आज ये कस्सा ही खत्म करता हूं, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है। अब बस बहुत हुआ। और फिर वो सीन शुरू होता है। आरव सिमरन का नाम चिल्लाता है, दरवाजे पे लात मारता है, लेकिन वो नहीं टूटता। फिर एक और लात, कुछ नहीं होता। हर नाकाम कोशिश के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे नहीं, वो अपने सब्र की दीवार पर चोट कर रहा है। आखिरकार दरवाजा टूट जाता है, आरव अंदर गिरता है। रास्ते की रुकावट तो हट गई, लेकिन दरवाजे के उस पार जो मंजर उसका इंतजार कर रहा है वो शायद टूटे हुए दरवाजे से कहीं ज्यादा भयानक है। तो कहानी हमें यहीं इस सवाल के साथ छोड़ देती है, और यही शायद सबसे असरदार हॉरर तकनीक है। हमें अंत ना दिखाकर कहानी लिखने वाले हमें कल्पना करने पर मजबूर कर देते हैं, और इंसान का दिमाग जो कल्पना कर सकता है वो किसी भी लिखी हुई चीज से ज्यादा डरावना होता है।